करेंगे 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि गिर सकती है एनडीए की सरकार। एनडीए के दर्जनों विधायक उनसे संपर्क में हैं, कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बयान देते हुए कहा है कि सत्ता आती जाती रहती है, हमें सत्ता की भूख नहीं है। नीतीश कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं। जीतन राम मांझी पर जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में पार्टियां और घटक दल होते हैं, उनकी नीति और एजेंडे अलग अलग होते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव, फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जीतन राम मांझी के बयान का आरजेडी ने समर्थन किया है। कहा है कि मांझी को बीजेपी और जेडीयू ने हमेशा बरगलाने का काम किया है। मांझी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी के अलग चुनाव लड़ने के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बिहार सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मांझी को ज्यादा सीट चाहिए और इसीलिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांझी एनडीए के घटक हैं और रहेंगे। सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहुंचकर पायलट बाबा के आश्रम में 80 फीट के गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अवलोकन किया। इंटर परीक्षा की दूसरे दिन आज प्रशासन ने जारी रखा अलर्ट। परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। छपरा में एक महिला के साहस का हर कोई उसे सलाम कर रहा है। प्रसव के 6 घंटे बाद ही इंटर की परीक्षा देने अस्पताल पहुंच गई परीक्षा केंद्र। ये महिला परीक्षार्थी से परीक्षक इसे देखकर दंग रह गए। इंटरमीडिएट परीक्षा पत्र लीक मामले पर राजद ने बयान दिया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नवादा डीएम, एसपी, बोर्ड अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के बयान विरोधाभासी हैं। सबके बयान अलग अलग हैं। ये दिखाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या दुर्दशा है। उन्होंने यहां तक कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था लालू राज की व्यवस्था से खराब है। पटना विश्वविद्यालय में 17 फरवरी को छात्र संघ के चुनाव हैं और इसके लिए नामांकन शुरू हो गया है। पहले दिन आरजेडी के प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल पैनल की 5 सीटें और काउंसिल पर छात्र आरजेडी और कांग्रेस की छात्र इकाई यानी कि एनएसयूआई ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जोधपुर पहुंचे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। साथ ही इस दौरान कई भाजपा नेता भी यहां पर मौजूद रहे। सत्यपाल मलिक 3 दिवसीय जोधपुर दौरे पर आए हैं, जहां वो नागौर में एक शिक्षण संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहीं अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। बढ़ते अपराध को लेकर रेल प्रशासन भी सचेत हो गया। रेल क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के लिए रेल एसपी जितेंद्र मिश्रा ने सभी डीएसपीज और रेल थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। रेल एसपी जितेंद्र मिश्रा के मुताबिक आगामी होली के दौरान रेल यात्रियों को सफर के दौरान किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए बैठक आयोजित की गई है। बीती रात बच्चे की मौत के बाद चिकित्सक की पिटाई और सदर अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में सारण जिले के सभी चिकित्सकों ने स्वास्थ्य सेवा ठप कर दी है। अस्पताल में कामकाज ठप होने से बाहर से आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छपरा के एकमा प्रखंड परिसर में वार्ड सदस्यों ने मुखिया की दखलंदाजी को लेकर प्रखंड कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। वार्ड संघ का आरोप है कि पंचायत के मुखिया नल का जल योजना में चेक काटने से पहले कमीशन की मांग करते हैं और कमीशन की रकम नहीं देने पर चेक नहीं काटने की धमकी भी देते हैं। जी बिहार झारखंड की जागरूकता एलईडी वैन सहरसा में है। सहरसा के थाना चौक पर एलईडी वैन खड़ी है। सामाजिक बुराई, दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराब के खिलाफ मुहिम में काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और शपथ पत्र भर रहे हैं। राज्य सरकार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रही है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। गया के बाराचट्टी प्रखंड के तेतरिया गांव में एक किशोरी बाल विवाह की भेंट चढ़ने से बच गई। कटिहार में राष्ट्रीय हिंदू महासंघ की बैठक में राष्ट्रीय संरक्षक आचार्य श्री माई जी महाराज ने मोहन भागवत के बिहार दौरे को लेकर खुशी जाहिर की। आचार्य श्री माई जी महाराज ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने की मांग रखी।
फॉरबिसगंज के स्टेशन चौक पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पकोड़े का ठेला लगाया और पकोड़े बेचकर अमित शाह के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने पकोड़े की बिक्री करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की रोजगार नीति पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। खगड़िया परिसदन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने जिले के डीएम जयसिंह और प्रभारी एसपी समेत सभी वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का असर अब गांवों में भी दिखने लगा है। कैमूर के अहिनोरा गांव की नालियों में पहला गंदा पानी बहता था और इतना ही नहीं, यहां खुले में शौच न करने का संकल्प भी असरदार है। पटना में साल 2016 दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन बीएमपी के 10 में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षु पारण परेड का आयोजन किया गया है। आयोजन में शरीक होने के लिए पुलिस महानिदेशक सैन्य गुप्तेश्वर पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने परेड की सलामी। छपरा के जलालपुर पंजाब नेशनल बैंक की लापरवाही से परेशान बैंक ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान ग्राहकों ने बैंक कर्मियों को बैंक के अंदर करीब आधे घंटे तक बंधक बनाकर भी रखा। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए बैंक ग्राहकों को शांत कराया। गया के गेवाल बिघा में एक ही मोहल्ले से अपहरण किए गए 3 बच्चों में से 2 बच्चों को घायल अवस्था में जबकि एक बच्ची का शव बरामद किया गया है। बच्ची की मौत से नाराज लोगों ने आगजनी और बवाल किया। छपरा जिले के तरैया थाना क्षेत्र के तरैया बाजार में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने एक बंद घर से लाखों की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात को अंजाम पुलिस थाने के महज कुछ ही दूरी पर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घर के सभी लोग किसी समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली गए थे। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संदलपुर स्थित सिंधी तालाब से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक युवक अनिल चौधरी बांका पंचायत के संदलपुर का रहने वाला था। मुंगेर के सदर अस्पताल के कर्मी से हुई मोबाइल छिनतई के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही विदेशी शराब भी बरामद की है। मामला 31 जनवरी का है जब कोतवाली थाना क्षेत्र के भूसा गली के पास बाइक सवार अपराधियों ने सदर अस्पताल के एक कर्मी से मोबाइल छीन लिया था। खगड़िया के बरेठा गांव में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। उसके पास एक देसी पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद हुए हैं। अपराधी का नाम प्रभाष यादव है। उसके पास एक बोलेरो को भी जब्त किया गया। थानाध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि पूछताछ चल रही है। भोजपुर में एक होमगार्ड के जवान की पिटाई कर दी गई। घटना तब की है जब वो ड्यूटी पर जा रहा था। दरअसल 2 दिन पहले बच्चों के विवाद के चलते लोगों ने उसे पीट दिया। होमगार्ड का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। किशनगंज जिले के सुधान ओपी अध्यक्ष राकेश रमन पर गोली चलाने वाला एएसआई जाकिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जाकिर हुसैन को किशनगंज रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो घटना को अंजाम देने के बाद भागने की फिराक में था। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में एक मामले में गवाही देने आए एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कुशेश्वर राम के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि कुशेश्वर राम मारपीट के एक मामले में गवाही देने समस्तीपुर न्यायालय आए हुए थे। लखीसराय नगर थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी में लोगों का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां लोगों ने एक ट्रक के संचालक की जमकर पिटाई कर दी और उसके हाथ पैर भी बांध दिए। लोगों की पिटाई से संचालक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके बाद उसने भी लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बेतिया के बारी टोला में जमीन के अंदर से एक गाड़ी बरामद की गई। ये बोलेरो गाड़ी बताई जा रही है जो चोरी की गई थी। ये गाड़ी चोरों ने छिपा कर रखी थी। पुलिस ने जेसीबी की मदद से जमीन खोदकर गाड़ी को बाहर निकाला। नवादा जिले के रजौली चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने वाहन चेकिंग के दौरान 15 किलो गांजा और शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लोग झारखंड से बिहार आ रहे थे। इसी दौरान रजौली चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने उन्हें दबोच लिया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ईडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में उपस्थित हुए। दरअसल इस मामले में ईडी की तरफ से गवाही दर्ज होनी थी, लेकिन गवाह नहीं आने के कारण गवाही टल गई। अदालत ने गवाही की अगली तिथि कल की निर्धारित की है। डोरंडा कोषागार मामले में आज फिर लालू यादव ने रांची में सीबीआई की विशेष कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू यादव ने प्रदीप कुमार की अदालत में हाजिरी लगाई और इस मामले में सीबीआई की तरफ से गवाही चल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल लालू देवघर कोषागार मामले में दोषी पाए गए हैं और रांची जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। नेतरहाट की हसीन वादियों में आज रघुवर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी और सत्ताधारी दल के विधायक भी शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक जंगलवार फेर प्रशासनिक भवन में हुई। जी बिहार झारखंड की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम की खास तौर पर एलईडी वैन युक्त रथ जब आज गुमला पहुंचा तो उसकी खूब सराहना की गई। यहां समाने वाले परिसर में एलईडी रथ का स्वागत किया गया। इस मौके पर तमाम अधिकारी, नेता और आम लोग भी मौजूद रहे। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया में खंडहर में तब्दील हो चुके सरकारी बस स्टैंड को एक बार फिर से संवारने की कवायद शुरू हो गई है। नगर परिषद ने इस बस स्टैंड के दोबारा निर्माण के लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया है। बस स्टैंड के पुनर्निर्माण से स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। लातेहार में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई है। यहां सूर्य के उगते ही सारा नाराज नजारा लोगों को खूब भाता है और राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश के पर्यटक इस अद्भुत नजारे को देखने यहां पहुंचते हैं। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल के थैलेसीमिया विभाग में तैनात 2 डॉक्टर किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। डॉक्टर के बीच हुई नोकझोंक के बाद अस्पताल पहुंचे मरीज भी हक्के बक्के रह गए। गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र से निकलने वाले कोयले की रेत को जमकर लूट होती है और सरकार को सालाना करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। सीसीएल क्षेत्र से कोयला लदे रैक की सीपी साइडिंग से लेकर गिरिडीह रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल तक दिन दहाड़े लूट की जाती है। सारंडा, पौड़ाहाट जैसे बीहड़ इलाकों में पुल पुलिया निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। पश्चिम सिंहभूम के डीसी की माने तो जिले को आदर्श जिला बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसके तहत एक अलग फंड भी जिले को आवंटित किया गया है। यही वजह है कि जिले के सभी इलाकों को प्राथमिकता के तौर पर सड़कों को पुल पुलिया से जोड़ने का काम सरकार कर रही है। गुमला जिले में जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद डायन हत्या जैसे मामले थम नहीं रहे। पहली घटना डुमरी क्षेत्र की है, जहां नवकोई गांव में एक महिला हीरा मुनि देवी को गांव के ही 2 लोगों ने मिलकर पत्थर से कुचलकर मार डाला। रांची जिले के अति नक्सल क्षेत्र तमाड़ थाना क्षेत्र के लुंगटू गांव में विकास मेला लगाया गया और इसमें रांची उपायुक्त मनोज कुमार और उप विकास आयुक्त भी शामिल हुए। इस मौके पर लाभुकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के तहत परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के जबरदाहा गांव को अतिक्रमण मुक्त करने की जैसे ही पहुंची टीम, ऐसे में सदमे में लावारिस्कर हाजदा नाम के एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए टीम यहां पहुंची थी। ऐसे में ग्रामीणों के सामने छत का संकट खड़ा हो गया था। रांची में स्वच्छता सर्वेक्षण में रांची को बेहतर रैंकिंग दिलाने के मकसद से शहर के निरीक्षण के लिए महापौर आशा लकड़ा निकली। इस दौरान विभिन्न वार्डों में साफ सफाई का जायजा लिया गया। निरीक्षण की शुरुआत वार्ड नंबर 1 के इंदिरा नगर से हुई, जिसके बाद महापौर साकेत नगर, वार्ड नंबर 4 के लखराज गली, पटना खटाल, बरियातू तक निरीक्षण करेंगी। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के थाम गांव में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क पर खेल रहे अपने बच्चों को बचाने के दौरान दिनेश रजक की मौत हो गई। सड़क पर आ रहे तेज गति से गाड़ी को देखते हुए दिनेश ने अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में जामताड़ा जिला बल के एक कांस्टेबल और एक चालक की मौत हो गई। बगोदर थाना क्षेत्र के गोपालडीहा सीटी रोड पर यह हादसा हुआ है। पंक्चर गाड़ी ठीक करने के दौरान हाईवा ने इन दोनों को टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद के सफाई कर्मी अपने 2 साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर हंगामा कर रहे थे और शहर की साफ सफाई का काम छोड़कर तलैया थाने का घेराव किया है। घेराव कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि बिना किसी साक्ष्य के तलैया पुलिस ने उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। खूंटी में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का राज्य स्तरीय उद्घाटन किया गया, जिसके लिए खूंटी एससीए उच्च विद्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया।
पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के शहरग्राम गांव में बालू से लदे एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर जमकर पिटाई की है और शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया है। गिरिडीह के बगोदर में सड़क दुर्घटना में जामताड़ा के रहने वाले एक ड्राइवर की मौत हो गई। उसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर जामताड़ा एसबीआई के सामने सड़क जाम कर दिया। धनबाद स्टेशन में मालगाड़ी में अचानक आग लग गई। मालगाड़ी में कोयला और लोहा लदा हुआ था। आग लगने के बाद मालगाड़ी के ड्राइवर ने धनबाद स्टेशन में सूचना दी, जिसके बाद रेल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। कैमूर के मोहनिया में गैस पाइपलाइन में लीकेज के चलते आग लग गई। दरअसल एसडीपीओ के गार्ड चंदन कुमार की पत्नी खाना बना रही थी और तभी आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर वो बुरी तरह से झुलस गई। लोकसभा और राज्यसभा में पीएम मोदी का भाषण, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा देश के पहले प्रधानमंत्री पटेल होते तो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास होता। कांग्रेस पर पीएम का निशाना, कहा आप लोकतंत्र की बात करते हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम का फैसला फाड़ दिया था। पीएम ने कहा जो लोग भ्रष्टाचार के चलते जेल गए हैं उन्हें सरकार छोड़ेगी नहीं। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी का निशाना, कहा कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनना हुआ या ताजपोशी हुई। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने पर पीएम का तंज, कहा कांग्रेस कहती है शाहजहां की जगह औरंगजेब आए तो हमारे यहां भी आ गए हैं। कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। पीएम ने कहा पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में ही बिता दिया। पीएम ने कहा कि नेहरू लोकतंत्र लेकर नहीं आए, लिच्छवी साम्राज्य के वक्त की लोकतंत्र आ गया था। संसद में पीएम मोदी ने कहा मेरी आवाज दबाई नहीं जा सकती, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। पिछली सरकार चहेतों को लोन देती थी, वो कभी भर नहीं पाते थे। हमने एक भी ऐसा लोन नहीं दिया जो डिफॉल्टर हो। पीएम मोदी ने कहा शिमला समझौते के वक्त अटल जी ने कहा था इंदिरा जी से कि ये देश हित में नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर पीएम का जवाब, लोकतंत्र में झूठे आरोप लगाने का हक नहीं। डोकलाम विवाद पर पीएम का कांग्रेस पर वार, कहा विवाद के दौरान भी चीन के लोगों से मिलते थे। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा अटल जी ने कहा करते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। पीएम ने पूछा बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का है, रोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का क्यों नहीं। बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल में 1 करोड़ रोजगार मिले हैं। पीएम ने कहा सबसे लंबा पुल, लंबी सुरंग और सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन हमने दी है। पीएम ने कहा आज देश का मध्यम वर्गीय नौकरी की भीख नहीं मांगता, हमारी सरकार ने लोन दिए हैं, बीच में कोई दलाल नहीं आया। गैस कनेक्शन के लिए नेताओं का कुर्ता पकड़कर चलना पड़ता था, पीएम ने कहा हमने उसे खत्म किया। 21वीं सदी की बात करने वाली कांग्रेस सरकार एविएशन पॉलिसी तक नहीं बना पाई। पीएम ने कहा इस साल 900 से ज्यादा हवाई जहाज के ऑर्डर दिए गए हैं। अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा आज हर हिंदुस्तानी गर्व से विदेश जाता है। पीएम के आरोपों पर राहुल गांधी का जवाब, 1 घंटे के भाषण में पीएम रोजगार और राफेल डील पर क्यों नहीं बोले। राहुल ने कहा पीएम मधुमक्खी और बंबू की बात करते हैं, वो किसानों की बात नहीं करते। राहुल ने कहा कि मोदी जी भूल चुके हैं कि वो अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्हें सवालों के जवाब देने चाहिए, हमेशा विपक्ष पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की, कहा उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को सही तरीके से सदन को बताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के भाषण को आधा अधूरा सच बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में माइनिंग पर रोक का आदेश दिया था। 15 मार्च तक गोवा के अब सभी खदान बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 88 खदानों के लीज रद्द करने के आदेश भी दिया। गोवा में नई नीति के तहत खदानों का अब आवंटन होगा। आज स्वामी रामदेव ने खोले अपनी जिंदगी के राज, कहा मैंने 7 बार मौत को करीब से देखा है। रामदेव ने कहा मेरी मां के साथ भी क्रूरता हुई, मुझे दूध में जहर मिलाकर दिया गया, सैकड़ों उल्टियां हुई थी, मैं बच गया। राजनीति में आने पर भी रामदेव ने कहा नहीं लूंगा राजनीतिक पद, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की रखी मांग। मुंबई के गोरेगांव में गोडाउन में लगी आग, आगजनी से लाखों के नुकसान का अनुमान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुंबई से आए ज्वेलर से लूट, 4 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गाजीपुर में अली शेख के घर खुफिया विभाग के लोगों ने पूछताछ की। लखनऊ में 2 दिन पहले गिरफ्तार हुआ था संदिग्ध अली शेख। यूपी के मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर 2 युवकों की लाठी डंडों से पिटाई, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मुरादाबाद में सर्राफा व्यापारी से लूट, आंखों में मिर्ची डालकर कैश और ज्वेलरी लेकर बनवास फरार। राजस्थान के टोंक में 2 वाहनों की टक्कर, महिला की मौत, 2 बच्चों समेत 4 घायल। राजस्थान में अलवर के जंगलों में लगी आग को बुझाया गया, करीब 1 किलोमीटर तक के पेड़ जल गए। राजस्थान के बाड़मेर में एक बाइक सवार हादसे का शिकार हुआ, 1 की मौत, 1 घायल। राजस्थान के सीकर में एक मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, मुरैना का रहने वाला है मृतक। ताइवान के ईस्टर्न हिस्से में मंगलवार देर रात को तेज भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी 6.4 मापी गई। भूकंप के असर से कई इमारतें गिर गईं, जिससे 4 लोगों की मौत हुई है, 225 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 145 लोग लापता हैं। मालदीव्स में राजनीतिक संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 9 हाई प्रोफाइल राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का अपना आदेश वापस ले लिया है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद को रिहा करने का आदेश भी शामिल है। राष्ट्रपति ने 15 दिनों की इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है और चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने मालदीव के हालात पर चिंता जाहिर की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।